मेरी शादी गांव के सबसे अमीर खानदान में हुई। ताई अम्मा ने लालच में आके मेरा रिश्ता शराबी से करवा दिया। शादी के कुछ अरसे बाद जब उसका मुझसे दिल भरा तो वो मुझ पे हाथ उठाने लगा और बालों से घसीट के कमरे से निकाल देता। एक दिन गुस्से में उसने मुझे तलाक दे दी। मैं रोती हुई ताई माँ के पास आई तो वो बोली, तुझ मनहूस के अब मेरे घर कोई जगह नहीं, दफा हो जाए यहाँ से। मैं यूं एक क्लिनिक में सफाई का काम करने लग गई। कई सालों बाद अचानक पूरे क्लिनिक में देगे बांटी जा रही थी। हर कोई खुश था और मुबारकबाद दे रहा था क्योंकि सरदार का बेटा हुआ था। जब मेरी नज़र सरदार पे पड़ी तो मैं सख्ते में आ गई क्योंकि वो तो मेरा ही शौहर था। वो भागता हुआ मेरे पैरों में गिर के माफिया मांगते बोला, ये लो शाजिया, तुम भी मिठाई खाओ। मैं जो फर्श पे पोछा लगा रही थी, मेरे साथी हाथ में पकड़ी मिठाई मेरे पास लाई। मैंने मुंह मीठा करते निम्रा से पूछा, ये मिठाई किस खुशी में खिला रही हो? तभी वो कहने लगी, गांव के सरदार के यहाँ कई साल बाद बेटा पैदा हुआ है। मैंने ज़रा सा मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाया और फिर अपने काम में लग गई। तभी वो मेरे करीब हुई और कहने लगी, तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मुझे किसी की ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर चूँकि निम्रा मेरी सहेली बन चुकी थी तभी मैंने हाँ में सर हिलाया और उसको बात करने की इजाज़त दी। वो इधर उधर देखते हुए मेरे कान के करीब हुई और कहने लगी, सुना है सरदार के यहाँ बेटा नहीं बल्कि हिजड़ा पैदा हुआ है, मगर बदनामी के डर से सरदार ने सबको यही बताया है कि उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मैंने बेयकीनी से निम्रा की तरफ देखा क्योंकि गांव वालों के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे जानती हो? मैंने माथे पे कुछ पल लाते हुए निम्रा से सवाल किया, जिस पर वो कुछ गड़बड़ा गई और फिर शर्मिंदा सा हंसते हुए कहने लगी, वो वहाँ मेरी बहन काम करती है ना, इसलिए जानती हूँ। मैंने नाम में सर हिलाते गहरा सांस लिया। निम्रा, तुम अपने काम से काम रखा करो। जानती हो ना, ये बात अगर गांव में पता चल गई तो सरदार तुम्हें इस गांव से ही निकाल देंगे। अरे यार, कुछ नहीं होगा, तुम देखना, ये राज एक दिन ज़रूर बाहर आएगा। अच्छा मेरी माँ, मगर तुम ये रोज़ बाहर मत लाना, क्योंकि मैं इतनी अच्छी दोस्त खोना नहीं चाहती। मैंने हाथ जोड़ते हुए निम्रा को समझाने की कोशिश की और फिर अपना काम करने लगी। आज मुझे घर जाते हुए शाम हो गई थी। मैं घर गई तो नज़र पड़ोस में पड़ी। तभी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मेरे कदम खुद ब खुद पड़ोस की तरफ चल दिए। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तभी एक दरमियानी उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला। आ गई हो? आ जाओ अंदर, पानी पियो। मैं मुस्कुराते हुए आंटी नाजिया के साथ उनके घर में दाखिल हुई। अम्मा, तुम आज बहुत लेट आई हो। मैं अभी आंटी नाजिया से बातें करती अंदर की तरफ जा रही थी जब सामने से मेरी बेटी भागती हुई आई और मेरी टांगों से चिपक गई। मैंने अपनी बेटी को गले लगाया और उससे माजरत की। शाजिया, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? मेरी नज़र में एक लड़का है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करती हूँ। नाजिया आंटी बहुत अच्छी आदत की थी। मैं कई सालों से काम पे जा रही थी। अपनी बेटी को हमेशा उन्हीं के पास छोड़ती थी क्योंकि मुझे उन पे भरोसा था। उनकी एक ही बेटी थी जिसकी वो शादी कर चुकी थी। आप जानती हैं ये मुमकिन नहीं, फिर भी आप रोज़ ऐसी बातें करती हैं। तुम्हारे भले के लिए ही कहती हूँ, तुम उससे तलाक ले लो अब। नहीं आंटी, मैं हवेली दोबारा नहीं जाना चाहती। अगर उसको मालूम हुआ कि उसकी एक बेटी है तो कहीं वो अपने मफाद या मुझे तंग करने के लिए मुझसे फरवाको ना ले ले। मेरे पास इसके अलावा तो है भी कुछ नहीं। मैं तुम्हारा डर समझती हूँ, मगर सारी ज़िंदगी ऐसे भी तो नहीं गुजरेगी। आज मैं हूँ, कल अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी बेटी कहाँ जाएगी? तुम्हें इस वक्त एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है और वह एक मर्द के अलावा कोई नहीं दे सकता। नहीं आंटी, मैं अपनी बेटी के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती और आप कहीं नहीं जा रही, आपको कुछ नहीं होगा। मेरी बात पे नाजिया आंटी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है, वरना तुम जानती हो कि मेरी तबीयत कितनी नासाज रहती है। अम्मा, मुझे भूख लगी है। अरे हाँ हाँ चलो, बातों में इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। तभी मैं आंटी नाजिया से अलविदा कहती अपनी बच्ची को लिए घर आ गई। मगर अगले रोज़ मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था, क्योंकि मुझ पे वो हकीकत आया होने वाली थी जिसको मैं कभी कबूल नहीं कर सकती थी। मैं सुबह जल्दी क्लिनिक पहुँच गई। तभी वहाँ पे सब मज़दूर होंगे, लाइन लगी हुई थी। मुझे काफ़ी हैरत हुई। मैं आगे बढ़ी और सबसे आखिर में खड़ी लड़की से पूछा, यहाँ पे क्या हो रहा है? शबनम मुझे कहने लगी, शुक्र है आज तुम जल्दी आ गई। तुम्हें पता है आज सरदार अपने हाथों से सबको तोहफे दे रहे हैं अपना बेटा होने की खुशी में।
मैंने गहरा सांस लिया। मुझे उन तोहफे तोहफ़ की ज़रूरत नहीं थी, मगर यहाँ से जाना भी मुनासिब नहीं था, इसलिए खामोशी से लाइन में खड़ी हो गई। मैं सर झुकाए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, मगर जैसे ही मेरी बारी आई, सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। कि मैंने क्या देख लिया? ये कैसे मुमकिन था? इससे पहले मैं वहाँ से जाती, वो शख्स मेरे कदमों में बैठ गया और फिर मेरे पैर पकड़ के सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो शाज़िया, मैं तुमसे अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ। जब से तुम मेरी ज़िंदगी से गई हो, सब कुछ बदल गया है। मैं हैरत और बेयकीनी से इधर उधर देख रही थी। वो सरदार होके मेरे कदमों में बैठा था, मगर वो सरदार बना कब मुझे कुछ मालूम नहीं था। तभी क्लिनिक का मालिक आया और मुझे आके कहने लगा, क्या तुम सरदार को जानती हो? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे भी इसी बात का खौफ था कि कहीं मुझे क्लिनिक से निकाल न दिया जाए। मेरे चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी और घबराते हुए गहरी सांस लेते हुए मैंने नाम में सर हिलाया। नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। इतना कह के मैंने पीछे को दौड़ लगा दी और जल्दी से अपने घर जाने वाले रास्ते पे चल पड़ी। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले बिस्मा को पड़ोसन के घर से लिया। क्या बात है शाज़िया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब खैरियत तो है ना? ये क्या, तुम अभी दुख लेने गई थी, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आंटी नाज़िया मेरी हालत देख के परेशान हो गई। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। आंटी, जिस बात का डर था वो ही हुआ, जिस बात का खौफ था वो ही हुआ। वो मेरे सामने आ गया है। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इससे पहले कि मैं दरवाज़ा खोलती, मेरे सामने खड़े शख्स ने मेरी जान ले ली। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था। मुझे बस इस बात का खौफ था कि कहीं उसे सब हकीकत मालूम ना हो जाए। अगर उसे हकीकत पता चल जाती तो आज मैं अपनी बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए खो देती, जो मेरी कुल कायनात थी, जो मेरी जमा पूंजी थी। मगर उसने मेरे हाथ में और मुझे घर के अंदर ले गया और मेरे आगे हाथ जोड़ के फूट फूट के रोने लगा। शाज़िया, मैं तुमसे अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, मगर इंसानियत के नाते तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे अपने हर गुनाह की माफ़ी मांग रहा हूँ। शायद तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह की, इसीलिए और मेरे साथ आज ये सब कुछ हो रहा है। और फिर उसने मुझे अपनी हर हकीकत बताई, हर वो राज बताया जो मेरी उसकी ज़िंदगी से चले जाने के बाद उसके साथ पेश आया। उसकी कहानी सुन के मेरी आंखें डुबडुबा गईं। वो वाकई बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका था, तो उसके गुनाहों की सज़ा के लिए काफ़ी था। काश कोई ऐसा रास्ता होता शाज़िया कि हम दोनों फिर से एक हो जाते। तभी काशान की बात पे मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इससे पहले मैं उसे कुछ कहती, बिस्मा मेरे पास आई। अम्मा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। काशान ने हैरत से बिस्मा की तरफ देखा, जो हूबहू काशान जैसी थी। उसने अपनी आंखों के आंसू साफ किया और कहने लगा, ये बच्ची तुम्हें अम्मा क्यों कह रही है? क्या क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? कौन है तुम्हारा शौहर? क्या करता है? वो बेचैनी से मुझसे सवाल पे सवाल कर रहा था। तभी मैंने एक फ़ैसला किया और उस फैसले पे अमल दरामद भी। काशान, ये तुम्हारी बेटी है। जिस वक्त तुमने मुझे छोड़ के घर से निकाला, मैं नहीं जानती थी कि मैं हामला हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। चेकअप करवाने पे पता चला कि मैं 1 महीने की हामला हूँ। ये तुम्हारी ही बेटी है, मगर अब मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। तभी काशान के चेहरे पर बहुत गहरी मुस्कुराहट आई और उससे मुझसे ऐसी बात कही कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई और मैंने अपना फ़ैसला बदल दिया। मगर उसी लम्हे मुझे अपना माजी याद आया, जो बेहद तकलीफ़देह था, जिसमें मेरे साथ वो कुछ हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, मगर मैंने अपनी सोच से ज़्यादा बर्दाश्त किया। मुझे याद है आज भी वो दिन जब मेरी अम्मा मुझे छोड़ के चले गए थे। शाज़िया, उठ जाओ, दिन चढ़ गया है। कब तक सोती रहोगी? तुम्हारे अब्बा नाश्ते पे बुला रहे हैं और काफ़ी गुस्से में भी। उनका कहना है ये रोज़ बरोज़ का तुम्हारा इतनी इतनी देर तक सोना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। अब उठ रही हो? ये तुम्हारे अब्बा को तुम्हारे पास भेजो। अम्मा की धमकी काम आ गई। मैं जल्दी से उठ बैठी और आंखें मलते हुए अम्मा की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर तो गुस्सा था, मगर आंखों में वही मोहब्बत जो हमेशा दिखाई देती थी। मैं मुस्कुराकर अम्मा के साथ लग गई और कहा, अम्मा, आप जैसी माँ खुदा हर एक को दे। इतना कहना था कि अम्मा ने मुझे खुद से पीछे किया और कहने लगी, ताउम्र मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी।
अपनी आदत बदल लो, कल को ससुराल जाओगी तो हमारी नाक कटवाओगी। अब उठो और मुंह हाथ धो के नीचे आओ, तुम्हारे अब्बा खाने पे इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हमें एक तकरीब में भी जाना है। तकरीब? कौन सी तकरीब अम्मा? खुदा के लिए मैं कहीं नहीं जा रही। शाज़िया फिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम क्यों दुनिया से इतना भागती हो बेटा? इस दुनिया का सामना करना सीखो, तभी ज़िंदगी गुजरेगी। सारी उम्र अम्मा और अब्बा तुम्हारे लिए साया बन के नहीं रहेंगे। ये दुनिया तो इंसान को धूप छाँव से मुतारिफ करवा देती है। तब उठो और जल्दी से नीचे आओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं पैर पटकती हुई वॉशरूम में बंद हो गई। खाने की मेज़ से अब्बा पहले से ही मौजूद थे। तभी मुझे कहने लगे, कब बदलोगे तुम अपनी आदत? रोज़ तुम्हें उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, कल से तुम खुद से उठा करोगी, ये याद रखना बात। मैं अम्मा को देखते हुए खामोशी से अपनी जगह पे बैठ गई। मेरे अब्बा असूल पसंद थे, मगर उन्होंने मेरी तरबियत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब्बा तो मुझे कहना था कि मुझे रात को कहीं नहीं जाना, आप लोग चले जाए, मैं घर पे ही आराम करूँगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब्बा की इजाज़त मिलते ही मैं खुश हो गई, मगर अम्मा की घूरी को मैंने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उस रोज़ के बाद से मैं हमेशा सोचने लगी थी कि काश मैं भी अम्मा और अब्बा के साथ चली जाती तो शायद आज मैं भी उनके पास होती। अम्मा और अब्बा का एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चल बसे। अम्मा अब्बा के जाने के बाद तो ज़िंदगी ने बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लिया। मैं बिल्कुल तन्हा हो गई। पहले पहल तो मैंने तन्हा रहने का फ़ैसला किया, मगर सबके समझाने के बाद मुझे इस बात की समझ आ गई कि अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारी जाएगी। आखिर कब तक मैं बची कुची रकम पे गुजारा करूँगी? और मेरे पास इतनी तालीम भी नहीं थी कि मैं कहीं अच्छी नौकरी कर सकती। अब्बा भी एक सरकारी मुलाजिम है, वहाँ पे भी मुझे नौकरी मिलने की कोई इजहार नहीं थे, क्योंकि मैं उम्र में भी छोटी थी। अब्बा के जाने के बाद ताया को मुझ पे तरस आया और वो मुझे अपने साथ ले गए। लेकिन पहले ही रोज़ से मुझे मालूम हो गया कि ताई जान मुझे अपने साथ रखने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है। उनका रवैया पहले दिन से ही मेरे साथ बहुत ख़राब था। मुझे हर बात पे ताने मिलते, घर का सारा काम मुझ अकेली से करवाया जाता। जब मैं थक हार के ताई जान से इस बात का शिकवा करती तो मुझे ये कह के ताना देती कि मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी तो दे रही हूँ, अगर घर के काम कर लेती हो तो मेरे सर पे कोई एहसान नहीं करती। इसके बदले में 2 वक्त का खाना मिल रहा है, मुफ्त में छत मिल रही है, और तुम्हें क्या चाहिए? सोचो, अगर तुम पे मेहरबानी ना करते तो कहाँ जाती तुम? मैं रात को कमरे में आके फूट फूट के रोती, हर वक्त अल्लाह से दुआ करती क्यों मुझे अपने पास बुला ले। लेकिन मेरी आजमाइश का वक्त अभी तो शुरू हुआ था। कुछ लोग होते हैं ना दुनिया पर जो बस आजमाइश के लिए चुन लिए जाते हैं और फिर उनकी आजमाइश कभी ख़त्म ही नहीं होती। मैं भी शायद उनमें से एक थी। ऐसा मैं हमेशा सोचा करती थी। ताई जान ने मुझ पे दुनिया भर के काम थोप दिए। मैं हर वक्त काम में लगी रहती। एक रोज़ मैं काम कर रही थी जब गांव की पड़ोसन ताई जान के पास आई और आके कहने लगी, इतनी खूबसूरत बच्ची कौन है, क्या लगती है तुम्हारी? ताई जान ने मेरी तरफ नफरत भरी निगाहों से देखा और कहने लगी, ये मेरे देवर की बेटी है, देवर, और देवरानी तो इस दुनिया में नहीं रहे, अब ये मेरे पास ही होती है। तभी पड़ोसन कहने लगी, कहीं शादी नहीं करनी इसकी? ताई जान ने अजीब सा मुंह बनाया और कहने लगी, इससे भला कौन शादी करेगा? और बहन, मेरे भी अभी 2 बच्चे हैं, मैं इसकी शादी का जहेज दूंगी या फिर अपने बच्चों की शादी करूंगी। ताई जान की बातों से मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो पड़ोसन जा चुकी थी। तभी ताई मेरे पास आई और आके कहने लगी, आज कुछ खाने में अच्छा बना लेना, रहमान लाहौर से वापस आ रहा है। ये बात तो मैं भूल ही चुकी थी कि ताई का एक बेटा भी था जिससे मुझे हमेशा से नफरत रही थी। वजह क्या थी मैं खुद नहीं जानती थी। ताई का बेटा हम सब कज़न्स में से सबसे बड़ा था और सुनने में हमेशा यही आया कि वो कुछ अयाश किस्म का इंसान है। शायद यही वजह थी कि मुझे उससे नफरत थी। ताई की बात सुन के मैं एक दफ़ा अपनी जगह से हिल पड़ी। अब उसका भी सामना मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई थी तब से वो यहाँ पे नहीं था और शायद अब्बा के इंतकाल पे भी वो नहीं आया था। बहरहाल मुझे आगे का कुछ सोचना था, लेकिन उस वक्त मेरी भलाई इसी में थी कि मैं खामोशी से खाना बनाती और अपने कमरे में चली जाती। मैंने खाना तैयार किया और फिर अपने कमरे में चली गई। कब रात हुई मुझे पता ही न चला। मैं अपने कमरे में बैठी रही। बाहर से कुछ शोर की आवाज़ आई तो मालूम हुआ कि ताई का इकलौता बिगड़ा हुआ बेटा घर तशरीफ़ ला चुका है। ना जाने क्यों कमरे में ही बैठे मुझे घबराहट होने लगी।
दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था, जैसे कुछ अनहोनी होने को थी। मैंने खुद पे आयतल कुर्सी पढ़ी और खामोशी से सो गई। भूख कहाँ लगनी थी, घबराहट में तो नींद भी नहीं आ पा रही थी। खुदा खुदा करके नींद आई और पता ही न चला कि कब इतनी जल्दी सुबह भी हो गई। इतनी ऊंची आवाज़ में मैं एकदम घबरा के उठ बैठी। जब बाहर देखा तो सूरज सवा नेज़े पे था। मैं जल्दी से उठी और कमरे से बाहर निकली। बेदहाने में ये भी ख्याल न रहा कि मेरा दुपट्टा कहाँ पर है। मैं जवान थी। जैसे ही घबराते हुए ताई की बात सुनने गई तो मेरा टकराव रहमान से हुआ। उसकी आंखों ने चंद सेकंड में ही मेरे सर से पाँव तक मेरा एक्सा कर दिया। मैंने जब खुद पे नज़र डाली तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं उल्टे कदम अपने कमरे में गई और जल्दी से दुपट्टा लिया। अब महारानी तुम आ गई थी तो वापस क्यों गई? अब जल्दी से घर के काम करो। कितनी देर हो गई है, सबको नाश्ते के लिए देर हो रही है और तुम हो कि तुम्हारी नींदें ही पूरी नहीं हो रही। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और हाँ, आज रहमान के लिए कुछ अच्छा बना लेना। वो जले हुए पराठे मत खिलाना। मेरा बेटा बड़े दिनों के बाद आया है, उसकी खातिर मदारत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने रहमान को नज़रअंदाज किया और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। उस वक्त मुझे कमरे में जाने की जल्दी थी ताकि मैं रहमान के एक्सरे करती, नज़रों से बच सकूं और कहीं सुकून का सांस ले सकूं। मैं अपने ध्यान पराठे बना रही थी जब मुझे अंदाज़ा ही ना हुआ कि कब वो मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। जान तो मेरी उस वक्त लबों पे आई जब उसने मेरे हाथों पे अपने हाथ रखे। तुम्हारे हाथ बहुत हसीन है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या तुम्हारा पूरा वजूद ही इतना हसीन है? उसकी इतनी नाजेबा बात पे मेरा पूरा वजूद कपकपा गया। मैंने झट से पीछे मुड़ के देखा तो रहमान बिल्कुल मेरे सर पे खड़ा था। मैंने उसके हाथ के नीचे से हाथ निकाला, मगर इतनी हिम्मत ना हुई कि उसे कुछ कह सकती। अभी मैं कुछ करती कि ताई किचन में दाखिल हुई। अरे रहमान बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए था? तुम मुझे बताते, मैं तुम्हें वहाँ पे बुलाते थी। तो मैं यहाँ पे इतनी गर्मी में क्या करने आया हो? बस अम्मा आपकी नई मुलाजमा, मेरा मतलब है चाचा की बेटी को देखने आया था कि आखिर वो नाश्ता बना के रही है, क्योंकि मुझे इतना भारी नाश्ता करने की आदत नहीं। बस इसे यही बता रहा हूँ कि नाश्ता बिल्कुल हल्का फुल्का होना चाहिए। मैं जो अपनी जगह पे मुकम्मल तौर पे काम रही थी, मुझ में इतनी हिम्मत ही ना हुई कि मैं कुछ कह सकती। तभी ताई मुझ पे चिल्लाने लगी और कहने लगी, अब क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही हो? जल्दी से हाथ चलाओ और अपना काम करो। थोड़ा नहीं, तुमने रहमान को इतना भारी नाश्ता देने की आदत नहीं। दिल ही दिल में मैंने रहमान को बहुत सी सलावातें सुनाई और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मगर ये तो अब रोज़ का मामूल बन गया था। रहमान मुझे हर वक्त तंग करता रहता, लेकिन उस रोज़ तो इंतहा ही हो गई जब वो मेरे कमरे में बगैर मेरी इजाज़त के चला आया। मैंने भी सोच लिया कि अब मैं ताया जान से रहमान की शिकायत करूँगी। तभी मैं ताया जान के पास गई और उनसे जाके बात की और उन्हें रहमान की सब हकीकत बताई। अच्छा, तो अब मेरे बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो? मेरे ही शौहर को, मेरे बच्चे के बाप को उसकी शिकायतें लगा रही हो? अरे तुम कहीं इतनी नहीं हसीन परी जिसके पीछे वो मरा जा रहा है? तुम जैसी तो कई लड़कियां मैं उस पे सवार के फेंक दूँ। तो तुम होती कौन हो मेरे बेटे पे तोहमत लगाने वाली? मुझे अंदाज़ा ही ना हुआ कि कब ताई मेरी ये सब बातें सुन रही थी। किस वक्त तो कमरे में दाखिल हुई, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। ताई जान, मैं झूठ नहीं कह रही। रहमान भाई वाकई मुझे तंग करते हैं। कभी वो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं और कभी ऐसी नाजेबा बात करते हैं कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। खुदा के लिए मेरी बात पे यकीन रखें। मौला, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? अरे और क्यों, तो तुम तो यही चाहते हो कि तुम्हारे ताया बस तुम्हें ही देखते रहें, तुम पे ही पैसे खर्च करते रहें, इसलिए मेरे बेटे को घर से निकालने की कोशिश कर रही हो। नहीं, आप गलत सोच रही हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। बस मैं इस छत के नीचे कुछ महफूज जगह चाहती हूँ। ताया जान, अगर रहमान से एक मर्तबा बात करेंगे तो मुझे यकीन है कि अगली मर्तबा वो मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। मैं अपनी ही धुन में बोले जा रही थी जब ताई जान ने आओ देखा न ताओ और मेरे चेहरे पे थप्पड़ रसीद किया। बदबख्त औरत, हमारी इतनी वफादारी, इतनी मोहब्बत का तुमने ये सिला दिया। हमारे ही बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं करती हूँ नजमा से बात कि तुम्हारे लिए कोई लड़का देखे और तुम्हें यहाँ से चलता करें। इस सब में ताया जान बिल्कुल खामोश थे। मैं समझ गई कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस घर में ताई की हुकूमत थी। ये तो मुझे कुछ रोज़ में ही मालूम हो चुका था, मगर अब मुझे क्या करना चाहिए था? मैं यहाँ पे मज़ीद नहीं रुक सकती थी।
मेरे लिए इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। ताई जान को बस अपने काम चाहिए थे। वो रात मैंने बहुत मुश्किल से काटी। अगली सुबह मेरे लिए कौन सी नई आजमाइश लाने वाली थी, इस बात से बेखबर मैं करवटें बदल रही थी। अगली सुबह मैं जब कमरे से बाहर निकली तो ताई जान बहुत से मेहमानों के साथ बैठी हुई थी। मैं काफ़ी हैरान हुई और ये सोच के कंधे उचका दिए कि शायद उनके कोई जानने वाले होंगे। मैं खामोश किचन में जाने वाली थी जब ताई जान की शीरीनी में घुली आवाज़ मेरे कानों से टकराई। बेटा इधर आओ, मेहमानों को सलाम करो। अरे बहन, आपकी भतीजी तो बहुत छोटी है, हमारा बेटा उम्र में काफ़ी बड़ा है। मैं दूर खड़ी उस औरत की बातें सुन रही थी और कुछ ही लम्हों में मैं ये बात जान गई कि वो सब मेरे रिश्ते के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। तभी मैं गहरा सांस लेके रह गई, क्योंकि ये तो होना ही था। चलो, इस बात से एक फ़ायदा तो होगा कि मेरी इस घर से जान छूट जाएगी। ये सोचते हुए मैं खामोशी से मेहमानों के दरमियान बैठ गई। अरे बहन नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारी बच्ची आपके बेटे के साथ बहुत खुश रहेगी। हमें ये रिश्ता मंजूर है। जाओ बेटा, मिठाई लाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ताई पहले ही सब कुछ सोच के बैठी थी कि कब कोई रिश्ता आए और वो मेरी शादी कर दे। अगर अब जो होना था वो हो गया, मेरा रिश्ता तय हो गया। मगर मैं नहीं जानती थी कि लड़का क्या काम करता है, कैसा है, मुझसे कितना बड़ा है। महीने बाद ही शादी रख दी गई और महीना पर लगा के उड़ गया। इस दौरान रहमान कहाँ गया मुझे नहीं मालूम था। मैं तो आने वाले वक्त को सोच के ही कभी परेशान हो जाती और कभी पुरसकून। और फिर ऐसे ही वो वक्त भी आ गया जिस रोज़ मेरी शादी होनी थी। मैं दुल्हन बनी बैठी थी जब ताई अम्मी कमरे में आई और आके कहने लगी, चलो रुखसती का वक्त हो गया है। मैं जैसे ही रुखसत होकर अपने शौहर के घर पहुंची तो वहाँ पर मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मैं खुश थी। हर कोई मेरे सदक़े वारी जा रहा था कि मेरी किस्मत इतनी जल्दी भी खुल सकती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मगर मैं क्या जानती थी कि ये जो हर तरफ सुकून नज़र आ रहा था, या आइंदा आने वाली ज़िंदगी में तबाही मचा देगा। कुछ रस्मों के बाद मुझे कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरा भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मैं बहुत खुश थी, मगर नहीं जानती थी कि वो रात मुझ पे क़यामत बन के टूटेगी। मैं दुल्हन बनी अपने शौहर के आने का इंतज़ार कर रही थी। मगर जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े शख्स को देख मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। एक बड़ी उम्र का शख्स जो कम से कम मुझसे 15-20 साल बड़ा था, उस पर वो नशे की हालत में था। मैं एकदम डर गई और खौफज़दा होते हुए कमरे से बाहर जाने लगी जब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे में दिखा दिया और कहने लगा, कहाँ जा रही हो? आज तो हमारी शादी की रात है। मेरा पूरा वजूद थर थर कांपने लगा। क्या मेरी ताई ने मेरे लिए ये लड़का तलाश किया? ये कैसा जुर्म था? मैंने अपना हाथ उस लड़के से छुड़वाना चाहा, मगर उसने मेरा हाथ न छोड़ा, क्योंकि उसमें मुझसे कई गुना ज़्यादा ताकत थी। और फिर वो रात मैंने रो रो के गुजारी। मेरा शौहर सो चुका था और मैं शीशे के आगे खड़ी होके अपने ऊपर लगे दाग को देख रही थी, जो मेरे शौहर की जहालत की निशानी थे। मैंने सोच लिया कि मैं अब उसके साथ नहीं रहूँगी। अगली सुबह होते ही मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली। इससे पहले कि मेरा शौहर होश में आता, मैं कमरे से बाहर निकली तो सामने मेरी सास खड़ी थी। मुझे देख के कहने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम ठीक तो हो? मैं उनके गले से लग के फूट फूट के रोने लगी। उनसे कहा कि एक ऐसा जुर्म है मुझ पे, आपका बेटा नशेई है, शराब पीता है। तभी वो मेरे होठों पे हाथ रखने लगी और कहने लगी, खामोश हो जाओ, किसी को कुछ मत बताना, वरना तुम्हारे ससुर मेरे बेटे को इस घर से निकाल देंगे। मगर मुझे किसी पल चैन नहीं आ रहा था। मैंने फूट फूट के रोते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे अपने घर जाना है। तभी मेरी सास ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, ये ना सिर्फ हमारी बल्कि आप लोगों की इज्जत का भी सवाल है। खुदा के लिए हमारी इज्जत का मान रख लो, तुम कहीं नहीं जाओगी। आज वलीमा है, हम मेहमानों को क्या जवाब देंगे? और मैं दंग थी उन सफाक लोगों पर। एक को अपनी इज्जत बचाने की पड़ी थी और दूसरों को अपने सर से बोझ उतारने की। ये मैं कैसी दुनिया में आ गई थी? अम्मा अब्बा के होते हुए तो किसी ने भी मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखा था। उनके जाते ही इस दुनिया ने मुझे नोचना शुरू कर दिया। मैं वहाँ पर ही घुटनों के बल बैठ गई। दिल चाह रहा था कि चीखें मार मार के रोऊं, मगर मुझे आवाज़ निकालने की भी इजाज़त नहीं थी। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और फिर दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में गुजर गए। आज हमारी शादी को पूरा साल हो चुका था, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस पूरे साल में एक रोज़ भी मैंने पुरसकून होके गुजारा हो।
हर दिन का सूरज मेरे लिए एक नया चैलेंज लेकर चढ़ता। मेरी शादी गांव के सबसे अमीर ख़ानदान में थी। ताई माँ ने लालच में आके मेरा रिश्ता शराबी से करवा दिया। शादी के कुछ ही अरसे बाद जब उसका मुझसे दिल भर गया तो वो मुझ पे हाथ उठाने लगा और बालों से घसीट के कमरे से निकाल देता। जब मैं अपने शौहर से पूछती कि आखिर तुम मुझ पे इतना जुल्म क्यों करते हो, तो बस मुझे एक ही बात करता कि तुम मेरी बीवी हो और हमने तुम्हारे पैसे दिए हैं। मैं हैरान रहती कि मेरे पैसे किसको दिए। इसका मतलब है कि उन्होंने मुझे ख़रीदा और मेरे घर वालों ने मुझे बेच दिया। ये बात मुझे हज़म नहीं हो पा रही थी। मैं जितना कोशिश करती थी उतना ही मेरा दिल चाहता कि मैं अपनी जान दे दूँ, ज़मीन खुले और मैं उसमें दफन हो जाऊँ। क्या अम्मा अब्बा के ज़िंदा होते हुए भी मेरे साथ यही सलूक किया जाता? अम्मा हमेशा कहती, हम तुम पे रहम खा लेते हैं, ये दुनिया तुम पे रहम नहीं करेगी। और उनके अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त थे। ये दुनिया वाकई बहुत जालिम थी। यहाँ के रहने वाला हर शख्स ये अपने आप में एक जालिम था। शौहर की मार खाते पूरा 1 साल गुजर गया। अब तो बात मुझे तलाक तक देने पे आ गई थी। मैं उन औरतों में से नहीं थी जो तलाक के नाम से डर जाती, क्योंकि ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर था इंसान तन्हा ज़िंदगी गुजार ले। कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। इस पर शौहर की मार कुटाई ज़्यादती, ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो रात जिस रोज़ शौहर घर आया तो अपने साथ एक कोठे से लड़की लेके आया और लाते ही मेरे बिस्तर पर उसे लेटा दिया। ये सब देख के मुझसे कुछ भी बर्दाश्त ना हुआ कि अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी। तभी मैंने अपने शौहर से कहा, ये औरत कौन है? इसे जहाँ से लेके आए हो वहाँ पे ही ले जाओ, वरना इसको मेरे कमरे से बाहर निकालो। मेरे शौहर ने आओ देखा ना ताओ और मेरे चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया और मेरा चेहरा अपने हाथों में पेवस्त करके कहने लगा, तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मैं रात उसके साथ ही रहूँगा और मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। और तुम में बचा ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारा वजूद अब एक नाकारा वजूद है। अब जब तुम मुझे सुकून नहीं दे सकती तो मैं कहीं न कहीं से तो ये सब करूँगा। मैं अपने शौहर के नाज़ेबा अल्फाज सुन दंग रह गई। अपनी बीवी के सामने किसी गैर औरत को तरजीह दे रहा था। मैं इतनी देर मार कुटाई खाई सिर्फ इसलिए कि मेरा शौहर मुझसे राज़ी रहे, मगर आज वही मुझे कह रहा था कि वो मुझसे राज़ी नहीं, तो भला यहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा था? तभी मैंने अपने शौहर से कहा, तो ठीक है, उसके पास जाने से पहले तुम्हें मुझे तलाक देनी होगी। शौहर को बहुत गुस्सा आया और उसने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा, मगर मेरी एक ही बात थी कि मुझे तलाक चाहिए। उसने गुस्से में मुझे तलाक दे दी। मैं रोती हुई ताई अम्मा के पास आई तो बोली, तुझ मनहूस की अब मेरे घर में कोई जगह नहीं, दफ़ा हो जा यहाँ से। कितनी ही तो मुश्किल से तुझे पहले इस घर से निकाला, तू घर भी नहीं बसा सकी। तेरी माँ ने तेरी तरबियत ही ऐसी की है। ताई जान की बातें सुन के मैं बहुत अफसरदा हो गई। मैं ये बात तो बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं उनके सर पे बोझ हूँ, मगर क्या उनमें इंसानियत बाकी नहीं रही थी? मगर क्या उनमें इंसानियत भी बाकी नहीं रही? क्या उनको मेरी हालत पे भी तरस नहीं आ रहा? मैं अब कहाँ जाती, किसके घर का दरवाज़ा खटखटाती जो मेरे लिए प्यार मोहब्बत के लिए खुल जाता? मगर फिर यही सोच के खामोश हो गई कि खुदा की ये ज़मीन बहुत बड़ी है, यहाँ पे कहीं न कहीं तो मुझे पनाह मिल ही जाएगी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि अल्लाह की इतनी बड़ी ज़मीन पे मेरे लिए कोई ठिकाना ही ना होता। मैं चलने लगी, रात हो चुकी थी। इस वक्त तो ना कोई बाजार खुला था और ना ही कोई खाने पीने वाली चीज़ मौजूद सी। भूख से बुरा हाल था, लेकिन सब्र शुक्र करके एक बेंच पे बैठ गई। दूर दूर तक कोई आ जा नहीं रहा था। अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ देर के लिए खौफ महसूस हुआ, मगर फिर मैंने बहराई आंखों से आसमान की तरफ देखा तो ऐसे महसूस हुआ जैसे अम्मा अब्बा मुझे ही देख रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने सर ऊपर घर के अपने माँ बाप से बेतहाशा बातें की तो दिल को कुछ सुकून हुआ। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। तब मुझे एक दिखाई दिया तो मैं डर गई, और जैसे ही बेंच से उठी तो पीछे एक लड़का खड़ा था। शायद वो भी नशे की हालत में था। उसके चेहरे से मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। बड़ी खूबसूरत हो तुम, इतने अंधेरे में यहाँ क्या कर रही हो? कितने पैसे लोग की एक रात के? ये अल्फाज एक खंजर की तरह मेरे कानों में ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे, और जब मैंने अपने हाथ पीछे किए और आंखें खोली तो वो लड़का यहाँ से जा चुका था। शायद डर के भाग गया कि कोई आ जाएगा। मैं वहाँ ज़मीन पे ही बैठ के घुटनों में सर दे के फूट फूट के रोने लगी। ये मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले आई थी। अगली सुबह मैं ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाते क्लिनिक पे जा पहुंची और वहाँ पे मिन्नत समाजत की बात मुझे नौकरी मिल गई।
मगर मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। मैं यूँ एक क्लिनिक में सफाई का काम करने लगी। मेरे साथियों ने मुझे चेकअप करवाने का मशवरा दिया, मगर मेरे पास पैसे मौजूद नहीं थे। तभी उन्होंने मिलकर क्लिनिक के मालिक से बात की, और क्लिनिक का मालिक कुछ मेहरबान था, या शायद खुदा ने मुझ पे रहम करना था। तभी वहाँ के एक लेडी डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया, और जो खबर उसने मुझे सुनाई मुझे यकीन नहीं आया, और ना ही समझ आ रही थी कि इस बात पे मैं खुशी का इजहार करूँ या अफसोस का। तभी मैंने सोच लिया कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लेके आऊँगी। आखिर को यही तो मेरे दुख सुख का साथी था। खुदा ने मुझ पे बड़ा रहम किया। उसने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा। इस पर क्लिनिक का मालिक काफ़ी मेहरबान था, इसलिए उसने मेरी डिलीवरी की सारी जिम्मेदारी खुद ले ली। खुदा ने मुझे बेहद खूबसूरत बेटी से नवाजा। हर कोई अफसरदा था कि बेटा होता तो चलो बुढ़ापे का सहारा बनता, अगर बेटी है तो क्या हो गया। लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा था, मेरा दिमाग जो सोचने पे मजबूर था, वो कोई नहीं सोच पा रहा था। मैं यही सोच रही थी कि मेरे शौहर से तलाक नहीं हुई, जिसका मतलब था कि अगर उससे कभी भी इस बच्चे की खबर पहुंची तो इस बच्चे को लेने ज़रूर आएगा। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे शौहर से मेरी मुलाकात इस तरह हो जाएगी। कई सालों बाद अचानक पूरे क्लिनिक में देगे बांटी जा रही थी। हर कोई खुश था और मुबारकबाद दे रहा था, क्योंकि सरदार का बेटा हुआ था। जब मेरी नज़र सरदार पे पड़ी तो मैं सख्ते में आ गई, क्योंकि वो तो मेरा ही शौहर था। वो भागता हुआ मेरे पैरों में गिर के माफ़िया मांगते बोला, तुम पे किए जुल्म मेरे ऊपर वापस आ गए। मैंने उसको कोठे वाली लड़की से शादी कर ली, और वो मेरी सारी जायदाद लेके भाग गई। मगर खुदा का शुक्र था कि मेरे पास इतनी दौलत बाकी थी कि मैं अपनी इमारत फिर से खड़ी कर सकता हूँ। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। वो मेरे घर पे मौजूद था, मुझे अपने साथ जाने पर इसरार कर रहा था, मगर मैंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा शौहर मुझे कहने लगा, हमारी तलाक नहीं हुई। मैं मानता हूँ कि मैं कई साल तुमसे गाफिल रहा, मगर मरने वाले से भी पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। क्या तुम मुझे एक आखिरी मौका भी नहीं दोगी? मैं अपने शौहर की तरफ देख के फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी कि मेरा क्या कसूर था, मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो। मैंने ये चंद साल किस तरह गुजारे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। एक बच्ची की जिम्मेदारी मैंने कैसे पूरी की, उसे तनहा किसी के घर छोड़ना मेरे लिए कितना मुश्किल था। आज तुम मेरे पास होते तो कम से कम हमारी बच्ची को इस तरह तनहा ना रहना पड़ता। मेरा शौहर मेरे पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। मैंने दिल बड़ा किया और खुदा की ज़ात के लिए उसे माफ़ कर दिया। इसलिए नहीं कि मेरे दिल में कोई लालच था, बल्कि इसलिए कि मैं उसे एक मौका देना चाहती थी। मैं उन जालिमों में से नहीं बनना चाहती थी जो बदले की आग में खुद भी जलते हैं और दूसरों को भी जला डालते हैं। मेरे शौहर ने जो किया वो उसका और उसके रब का मामला था। मैं इसमें खुदा नहीं बनना चाहती थी। मैं शराकत नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपना मामला अल्लाह के सपुर्द करते मैंने अपने शौहर के साथ जाने का फ़ैसला किया। दिल एक मर्तबा खौफ ज़्यादा तो ज़रूर हुआ, मगर फिर अपनी अम्मा की बात याद आई कि जब कुछ अल्लाह के सपुर्द कर दिया जाए तो फिर वो मामला अल्लाह का हो जाता है, इसमें दखल अंदाजी नहीं करते। मैंने गहरा सांस लिया और अपनी बच्ची की तरफ देखा। उसे अपने पास बुलाया और कहा, बिस्मा ये देखो, ये तुम्हारे अब्बा है। बिस्मा ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगी, अम्मा क्या तुम लोग सच कह रही हो? ये मेरे अब्बा हैं। अगर ये मेरे अब्बा है तो इतने साल कहाँ पे थे? ये मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मेरी आंखें फिर से डगमगा गईं और मैंने अपनी बच्ची से कहा कि तुम्हारे अब्बा मुल्क से बाहर थे, अब भी तुमसे मिलने के लिए आए हैं। मेरा शौहर अपनी बच्ची को देख उसकी तरफ लपका और उसे अपने सीने से लगाते वालिहाना अंदाज में प्यार करने लगा। बिस्मा घबरा गई और मुझे पुकारने लगी। बेसाख्ता मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरा शौहर मुझे देखने लगा और कहने लगा, तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत है। ये मुस्कुराहट पहले क्यों नहीं दिखाई दी मुझे? काश ये मुस्कुराहट पहले ही देख लेता। लेकिन अगर मैं गिरता ना तो उठता कैसे? मुझे रब ने सीधे रास्ते पे चलाना था, इसलिए तो मुझे पहले उसने भटकने दिया। मैं खुदा का लाख दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ कि तुम्हारे जैसी पाक औरत मेरे नसीब में अभी भी है। शायद मेरे रब को मेरी माफ़ी पसंद आ गई, या फिर उसे मेरी कोई नेकी पसंद आ गई होगी। शौहर की बात करते ही अचानक मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे यहाँ तो बेटा हुआ था, जब तुम्हारी बीवी वहाँ से भाग गई फिर बेटा कहाँ से हुआ? पहले तो वो शर्मिंदगी के मारे अपनी नज़रें घुमाने लगा, फिर सांस लेके कहने लगा, हाँ वो मेरी बीवी ज़रूर थी, मगर उसमें जो हवस थी वो मैं पूरी नहीं कर सकता था। उसे कोठे पे वापस जाना था और सुबह चली गई, मगर वहाँ जाकर उसे मालूम हुआ कि हमारे यहाँ औलाद होने वाली है।
मैंने उससे वादा लिया और कोठे की मालकिन से भी कि जब तक हमारी औलाद इस दुनिया में नहीं आएगी ये किसी किस्म का कोई काम नहीं करेगी। औलाद के आने के बाद जो चाहे कर सकती है। जैसे ही मेरी औलाद दुनिया में आई मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मगर अफसोस की बात तो ये थी कि वो बेटा नहीं बल्कि एक हिजड़ा था, एक ख्वाजा सरा था। मैंने गहरा सांस लिया और कहा, ये तो खुदा की देन है। वो जिसे चाहता है बेटा अता करता है, जिसे चाहता है बेटी अता करता है और जिसे चाहता है बांझ रखता है। खुदा का शुक्र अदा करो। शायद तुम्हें अल्लाह ने मौका दिया है अपने गुनाहों की तलाफ़ी करने का। तुम इस बच्चे की परवरिश करो ताकि खुदा तुमसे राज़ी हो जाए। तभी वो आगे बढ़ा और मेरे हाथ पकड़ के कहने लगा, क्या तुम इस नेक सफ़र में मेरा साथ दोगी? तुम घबराओगी तो नहीं? मेरे लिए ये सफ़र यकीनन बहुत मुश्किल साबित होने वाला था, मगर मैंने अल्लाह का नाम लिया और फिर उसने एक सफ़र में कदम रख दिया। आज मैं, मेरे शौहर और मेरी बच्ची और मेरे शौहर की औलाद, हम बहुत राज़ी हैं, हम बहुत खुश हैं। इसलिए नहीं कि हमने खुशियाँ हासिल की, बल्कि इसलिए कि हम नेकी के सफ़र पे चल के मुतमईन हो गए, एक दूसरे से राज़ी हो गए, इस नीयत से कि अल्लाह भी हमसे राज़ी होगा।